हाय, आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगी आपके साथ या कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो आपकी हेल्प कर सकते हैं डिप्रेशन से बाहर आने में। बट आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आजकल के टाइम में डिप्रेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल को सबसे पहले तो उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। जब भी आपको डिप्रेशन होता है, आपको बेस से चीज़ें शुरू करनी है। जो आपकी फाउंडेशन है वहाँ से चीज़ें करेक्ट करनी है। जब भी आपको डिप्रेशन होता है तो कहीं ना कहीं आपका माइंड आपके साथ कॉपरेट नहीं कर रहा होता है, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको बॉडी से स्टार्ट करना है। यू हैव टू स्टार्ट हीलिंग योर बॉडी। अगर आपकी बॉडी वीक होती है तो यू वोंट बी एबल टू हील। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर बॉडी। यू हैव टू स्टार्ट हीलिंग योर बॉडी। आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का भी ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं है। और अगर आप बहुत लंबे टाइम से अगर डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हो तो चांसेस आर कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ज़रूर होगी। क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पे ध्यान देना बंद कर देते हो, आप दे ही नहीं पाते, राइट। बिकॉज आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, आप एकदम पेसिमिस्टिक स्टेट में चले जाते हो। तो आपने इस चीज़ पे पहले ध्यान देना है कि आपकी बॉडी में कौन सी विटामिन की या मिनरल्स की कमी है, स्पेशली विटामिन्स की। और विटामिन डी की यूजुअली डेफिशिएंसी रहती है। एंड अगर आप वेजिटेरियन हो तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी आप में ज़रूर होगी। विटामिन B12 एंड विटामिन डी। और बाकी की जो डेफिशिएंसी है वो आप अपने फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करके पूरी कर सकते हो, या बाकी मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी भी हेल्दी फूड हैबिट्स को अडॉप्ट करके आप दूर कर सकते हो। सो आपको डेली सनलाइट में बैठना है हाफ एन आवर के लिए, कम से कम सुबह एंड शाम आधा घंटा। अगर आप दोनों टाइम नहीं बैठ सकते तो कम से कम आपको एक बार तो बैठना ही है, आधा घंटा सनलाइट में, सुबह या फिर शाम को। एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के लिए आपको दही खानी है, कर्ड खानी है, स्प्राउट्स खाने हैं। एंड अगर आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो वो भी आपको यूज़ करने हैं, अपनी डाइट में ऐड करने से आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। एंड अगर उससे भी नहीं हो रही, अगर आपको सीवियर डेफिशिएंसी हो गई B12 की, देन आप कोई प्लांट बेस्ड जो है मल्टीविटामिन ले सकते हो। अगर आप में सीवियर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है या विटामिन मिनरल डेफिशिएंसी है तो वो भी डिप्रेशन को और बढ़ाता है, कम नहीं करेगा, डिप्रेशन को और बढ़ाता है, वो डिप्रेशन में ऐड करता है। और एंड आपको अपनी डाइट में बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड, ये सब ऐड करना है आपको अच्छे से, एंड फाइबर, सो दैट कि जो भी जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो सके। वाटर इनटेक आपको अच्छा रखना है, पानी अच्छे से पीना है डेली बेसिस पे। एंड एज आई सेड, फाइबर आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज जब आप को डिप्रेशन होता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत कॉमन हो जाती है। जो ये हेल्थ इश्यूज हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन होना या IBS होना, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती है। तो आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है, बहुत सारा सैलेड भी ऐड करना है अपनी डाइट में, फ्रूट्स ऐड करने हैं। तो डिप्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं हमारी अवेयरनेस लेवल अफेक्ट होता है, हम कहीं ना कहीं एक लोएस्ट फेज में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेट से निकलने के लिए आपको धीरे धीरे अपना अवेयरनेस लेवल बढ़ाना है जो आपने लॉस्ट कर दिया है, राइट। उसमें आपकी हेल्प करेगा योगा एंड प्राणायामा। योगा एंड प्राणायाम जब आप करते हो तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लेके आता है। एंड प्रेजेंट मोमेंट में जब आप रहते हो तो ऑफकोर्स आप अवेयर रह रहे हो, राइट। आपका कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ रहा है, और जितना आपका कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ेगा, अवेयरनेस का लेवल बढ़ेगा, उतना ईजी आपके लिए होगा डिप्रेशन से बाहर निकलना। तो आपको डेली बेसिस पे योगा प्राणायाम करना है, आपको एक हैबिट बनानी है कि आपको करना है ये डेली बेसिस पे। एंड आपको फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज भी करनी है। आपको योगा एंड प्राणायाम तो करना है, बट कोई फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है। अगर आप जिम जा सकते हो तो आपको जिम जाना चाहिए, आपको वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है। एंड आपकी बॉडी में जो हार्मोन का सिक्रेशन कई बार कम हो जाता है, हैप्पी हार्मोन का, तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड बाकी योगा प्राणायाम मेडिटेशन ये तो आपको करना ही करना है। एंड ब्रेथ वर्क करना है, ब्रेथ एक्सरसाइजेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। ब्रेथ वर्क करके आप अगर एंटर करोगे यूट्यूब में तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। उस ब्रेथ वर्क से क्या होता है, आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो एंड आपकी जो इनर एनर्जीज है जो स्टेगनेंट हो गई है, स्टक हो गई है, वो रिलीज होती है। एंड प्राणायाम में अनुलोम विलोम बहुत हेल्प करता है। आपको अनुलोम विलोम भी करना है, कम से कम 20 से 25 मिनट करना है, या मिनिमम 15 to 20 मिनट्स आपको करना है। कपालभाति आपको करना है, एंड भस्त्रिका प्राणायाम है, ये आपको करना है।
एंड उज्जयी ब्रेथ वर्क है वो आपको करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम है, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसमें ये भी बहुत हेल्प करेगा आपकी। इसके साथ साथ एक और स्टेप है जो आपको 24/7 करना है, और वो स्टेप है आपको ब्रेथ पे फोकस करना है। ये आप एक बार में नहीं कर पाओगे, आप थोड़ी देर के लिए ब्रेथ पे फोकस करोगे एंड उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आपको फिर से अपनी अवेयरनेस वापस लेके आनी है, ब्रेथ पे फोकस करना है। एंड ये करने के लिए आपको बैठना नहीं है, या आप बैठ के नहीं करना है, या आप जैसे अपना काम कर रहे हो कुछ भी, तो अपने हल्का सा एक फोकस अपनी ब्रेथ पे रखना है कि कैसे आपकी ब्रेथ आ रही है, जा रही है, या आपकी ब्रेथ शैलो तो नहीं है। ब्रेथ थोड़ा स्लो होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए। इनहेलेशन भी डीप एंड स्लो होनी चाहिए, एंड सेम वे एक्सहेलेशन भी डीप एंड स्लो होनी चाहिए। ये आपको डेली रूटीन का पार्ट बनाना है, एंड थोड़े ही दिनों में आप देखोगे कि आप काफ़ी अच्छा फील करना शुरू कर दोगे। ये करना डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बट आपको ये ट्राई करना है एंड यू विल सी द मैजिक। इसके साथ साथ जो डिप्रेशन का रीज़न होता है, वैसे तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट उसका जो मेन एलिमेंट जो हमारी बॉडी में डिस्टर्ब होता है वो है एयर एलिमेंट। जब आपकी बॉडी में एयर एलिमेंट डिस्टर्ब होता है, जैसे आपको पता होगा हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, राइट? तो उन 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट है एयर एलिमेंट। जब भी एयर एलिमेंट में इम्बेलेंस क्रिएट होता है हमारे इनर वर्ल्ड में, इनर बॉडी में, हमारी बॉडी में, तो उस टाइम पे आपको डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए एक मुद्रा ट्राई करनी है जिसको बोलते हैं वायु मुद्रा, राइट? सो ये मुद्रा जैसे आपको पिक में दिख रहा है, ऐसे आपको ट्राई करनी है, एंड ये आपको डेली करनी है। आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करना है, इसको थंब के बेस पे लेके आना है, एंड अपने थंब को उसके बाद ऐसे जॉइंट कर देना है अपने फिंगर, इंडेक्स फिंगर पे, जैसे आपको पिक में दिख रहा है। ये आपकी हेल्प करेगी आपके एयर एलिमेंट को बैलेंस करने में। और अगर आप ये मुद्रा जितनी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कर सको उतना बेटर है, बट मिनिमम 10 to 15 मिनट्स तो आपको ये होल्ड करनी ही करनी है मेडिटेशन में। और इसके साथ साथ नेक्स्ट स्टेप है कि जब भी हमें डिप्रेशन होता है, या जब भी कोई इंसान डिप्रेशन एक्सपीरियंस कर रहा होता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत रेजिस्टेंस आ गई होती है, राइट? तो उस टाइम पे आपको रेजिस्ट नहीं करना है। आपके जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, जस्ट लेट देम कम, लेट देम गो, डू नॉट फाइट देम। आप अपने थॉट्स के साथ आपको चलना शुरू नहीं कर देना है, राइट? कि आपको कोई थॉट है, आपको बहुत सैड फील करवा रहा है, तो ठीक है, सैड फील कर लो, बट उस थॉट को रेजिस्ट मत करो कि ये थॉट क्यों आ रहा है, ये थॉट नहीं आना चाहिए था। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, ये छोटी छोटी चीज़ों की जब आप अवेयरनेस रखना शुरू कर दोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी डिप्रेशन से हील होने में। सो डिप्रेशन में आपको एक और चीज़ करनी है, एक और चीज़ को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना है, वो है नेचर। आप जितना हो सकता है अपना टाइम नेचर में स्पेंड करें, क्योंकि नेचर इज़ अलाइव, नेचर इज़ नॉट डेड। जब आप अलाइव चीज़ों के आसपास रहते हो तो आप नेचुरली अलाइव फील करना शुरू कर देते हो, राइट? जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आप में वो अलाइवनेस है वो ख़त्म हो गई होती है। सो उस अलाइवनेस को वापस लाने के लिए आपको नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत खुश रहते हैं, राइट? तो अगर आप उन लोगों के आसपास रहते हो तो आपको भी नेचुरली अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, राइट? तो सेम चीज़ नेचर के लिए अप्लाई होती है। नेचर इज़ लाइव एंड रियल, सो आपको नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम सुबह या शाम को आपको नेचर में ज़रूर जाना चाहिए, एंड वहाँ पे बैठ के आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, थोड़ा साइलेंस में बैठना चाहिए, एंड ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्टेप है जो आपको अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है, वो है फाइंड वेज टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। डिप्रेशन जब भी आपको होता है सिवियरली, जब आप डिप्रेस्ड होते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेशन नहीं मिला होता, आप में एक सप्रेशन हुआ होता है इमोशनल लेवल पे या किसी भी लेवल पे, कुछ ना कुछ अंदर सप्रेस हुआ है। तो उसको सप्रेशन को दूर करने के लिए, सप्रेशन को निकालने के लिए आपको क्या करना है, अपने कुछ हॉबीज़ ढूंढनी है। आपको सबको पता होता है कि हमें क्या पसंद है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो नई नई चीज़ें, एंड उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पसंद है। और जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू करना है। उससे क्या होता है, उससे आपको एक्सप्रेशन मिलता है। जो आपके अंदर सप्रेस हुए हैं इमोशंस या फीलिंग्स या कुछ भी चीज़ सप्रेस हुई है उसको एक्सप्रेशन मिलेगा, राइट? जब उसको एक्सप्रेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनर स्टक एनर्जी है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। तो आपको फ्री टाइम में जब भी आपको टाइम मिलता है आपको अपनी हॉबीज़ एक्सप्लोर करनी है, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनको टाइम देना है अपनी हॉबीज़ में। इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जो मैं शेयर करने वाली हूँ डिप्रेशन के लिए,
जो मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1 पे आता है। वैसे तो सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं जो मैंने शेयर की हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और वो है कि जब भी आपको डिप्रेशन होता है तो चांसेस ये होते हैं कि आपकी बॉडी में सीरोटोनिन एक हार्मोन होता है, उसका लेवल कम हो गया होता है। हैप्पी हार्मोन जब बनना बंद हो जाते हैं तब आप सिवियर डिप्रेशन में जाते हो। तो सीरोटोनिन जो हार्मोन है आपकी मूड्स को कंट्रोल करता है एंड आपको अच्छा फील करवाता है, हैप्पी फील करवाता है, राइट। सो आप अच्छे से फोकस्ड फील करते हो, इमोशनली स्टेबल फील करते हो एंड आप रिलैक्स फील करते हो। सो आपको इस हार्मोन को अपनी बॉडी में बढ़ाना है, बिकॉज डिप्रेशन के टाइम में या तो ये कम बनता है या तो बिल्कुल ही बनना बंद हो जाता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आप बहुत लो फील करते हो। तो आपको ये हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए, रिलीज करवाने के लिए अपने बॉडी में यू शुड ट्राई बॉडी मसाज, राइट। तो बॉडी मसाज आपको काफ़ी हेल्प करेगा सीरोटोनिन को बूस्ट करने में। एंड नॉन सेक्सुअल टच जो होता है, हग होता है, कडल करना होता है, ये सब चीज़ें भी आपको हेल्प करेगी। यहाँ पे सेक्सुअल चीज़ों की बात नहीं हो रही है, नॉन सेक्सुअल चीज़ों की बात हो रही है। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को हक करते हैं, राइट, या फिर फ्रेंड्स खुद को हक करते हैं, या दो लोग हक करते हैं एक दूसरे को, या दे होल्ड हैंड्स। अगर आप जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे का हाथ पकड़ते हैं या उसको गले लगाते हैं, कडल करते हैं या किसेस करते हैं अपने बच्चों को, तो वो उसमें आता है, फिजिकल टच में आता है, राइट। सो इससे आपकी बॉडी में एक आप सेफ फील करते हो, इमोशनली स्टेबल फील करते हो एंड सीरोटोनिन एक्टिवेट होता है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन हग योर फ्रेंड्स, यू कैन हग योर लव्ड वंस, या आपके घर में कोई पेट है, डॉग है, कैट्स है, आप उनको हग कर सकते हो, उनको प्यार कर सकते हो। इससे भी सीरोटोनिन जो है वो आपकी बॉडी में रिलीज होता है। एंड या कोई भी एनिमल या लिविंग बीइंग है, आपको उनके आसपास रहना है एंड यू कैन हग देम, यू कैन होल्ड देयर हैंड्स और थिंग्स लाइक दिस। ये चीज़ें जब आप ट्राई करोगे तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जब भी कोई सैड होता है या कोई बहुत ज़्यादा पेन में होता है तो नेचुरली क्या होता है कि हम उस इंसान के शोल्डर पे हाथ रख लेते हैं या उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो ये नेचुरल इंस्टिंक्ट, ह्यूमन इंस्टिंक्ट होते हैं, राइट, जहाँ पे नेचुरली हम सामने वाले को टच करते हैं उसके शोल्डर पे हाथ रख के या उसको दिलासा देने के लिए, राइट। सो ऐसा करने से क्या होता है, उस इंसान की बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जिससे कि उसको थोड़ा इमोशनली स्टेबल फील होता है। अगर वो पेन में है तो उसको लगता है कि नहीं, उसको थोड़ा होप मिलती है, राइट। सो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती है। फिजिकल टच जो होता है ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी सीरोटोनिन को बूस्ट करने में। सो इस चीज़ के लिए आप किसी को भी बोल सकते हो, अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि आपको हक करें, या अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो आपको हक करने के लिए, आप उनको हक कर सकते हो। तो कोई भी इंसान अगर आपको पेन में नज़र आए या बहुत सैड या लो फेज में नज़र आए तो आपको पता है कि अब आपको उनको ठीक करने के लिए या थोड़ा उनका मूड बेटर करने के लिए आपको क्या करना है, राइट। जस्ट होल्ड देयर हैंड्स और पुट योर हैंड्स ऑन देयर शोल्डर। बेसिकली उनको आपको टच करना है, हैंड्स होल्ड करके या फिर शोल्डर में टैप करके, सो जिससे कि उनकी बॉडी में सीरोटोनिन बूस्ट हो एंड उनको बेटर फील हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ट्राई करनी चाहिए इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन इज़ आइस कोल्ड शावर। आइस कोल्ड थेरेपी होती है जिसमें आप एक आइस से भरे हुए टब में जो है बैठते हो कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए। इससे क्या होता है, इससे आपके माइंड में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, हैप्पी हार्मोन्स, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं अबंडेंस में। सो अगर आप ये थेरेपी ट्राई कर सको तो ये भी आपको ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हीलिंग थेरेपी है। एंड आप कोल्ड शावर भी ले सकते हो, ठंडे पानी से नहाना अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो, ये भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ आपको जर्नलिंग करना है। जर्नलिंग क्या होता है, आपको पेपर पेन लेना है, कॉपी लेनी है, पेन लेना है एंड जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही होती है वो आपको लिखनी है। या आप डे टू डे का भी वैसे इन जनरल लिख सकते हो एट द एंड ऑफ द डे कि आपने पूरा दिन क्या किया, आपका दिन कैसा था, या आपको कैसा फील हुआ, बेटर फील हुआ या लो फील हुआ। ये सारी चीज़ें जब आप जर्नल करना शुरू करते हो तो जो आपका माइंड लोएस्ट फेज में चल रहा है तो वो थोड़ा हील होना शुरू होता है, आपको थोड़ा क्लैरिटी आना शुरू होती है, राइट। इसके साथ साथ जब आप जर्नलिंग करते हो तो आपको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जो शायद आपको पहले पता नहीं थी। By journaling, what you have to do is try to find your limiting belief system.
जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है। फिर उसके पीछे आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, उसके पीछे आपको एक लिमिटिंग कोई बिलीफ सिस्टम नज़र आएगा, कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जिसको आपने सच मान लिया जो कि सच नहीं है। आपने कोई नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न या बिलीफ सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है एंड वो आपकी अब रियलिटी बन चुका है। तो आपको इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है एंड देन आप उसको आपको रिलीज़ करना है जो एनर्जी की फॉर्म में स्टक है आपकी बॉडी में। एंड फिर आपने अपने सबकॉन्शियस को धीरे धीरे रिप्रोग्राम करना है, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग हो चुकी है जिसकी वजह से, जो कि एक रीज़न बन रही है आपके डिप्रेशन का, राइट। सो ऐसी प्रोग्रामिंग को आपने ढूंढना है, लिमिटिंग बिलीव्स को फाइंड आउट करना है एंड उनको हील करके नए बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट करना है। आपको ओल्ड बिलीफ सिस्टम से फाइट नहीं करना है, लेट इट बी। आपको न्यू सीड्स ऐड करने हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यू बिलीफ सिस्टम। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन होती है पॉजिटिव चीज़ें जो आप खुद को बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप अफर्मेशन यूज़ करते हो, आई एम रिकवरिंग, आई एम हेल्दी। अगर आपके फाइनेंसिस में प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो आई एम वेल्दी, आई एम अर्निंग a lot of money, these kind of things. But अगर आपका इनर वर्ल्ड इन अफर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आपको फोर्सफुली अफर्मेशन नहीं करनी है, बिकॉज जब तक आपका इनर वर्ल्ड उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जब आप कोई भी अफर्मेशन बोलते हो एंड अंदर से आपको बहुत एंगर एंड रेजिस्टेंस फील होती है, तो आपको उसी टाइम पे अफर्मेशन स्टॉप करनी है। पहले आपने उस चीज़ से डील करना है कि क्या आपको रेजिस्ट कर रहा है उस अफर्मेशन के बोलने के बाद। जब आप उस रेजिस्टेंस को नोट डाउन करके हील करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या रेजिस्टेंस फील हो रही है आपको, उसके बाद आप अफर्मेशन करोगे तो वो आपके लिए बहुत मिरेकुलसली वर्क करेंगी। एंड एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि आपको मैकेनिकल चीज़ों से दूर रहना है, जितना हो सकता है नेचुरल चीज़ों के आसपास रहना है, नेचर के अराउंड रहना है। एंड जो चीज़ें आपको अलाइव फील करवाती है उनके आसपास आपको ज़्यादा रहना है, जैसे पेट्स हो गए, नेचर हो गया, ऐसे लोग हो गए जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, आपको अच्छा फील करवाते हैं। ये सारी चीज़ों की कंपनी आपको ज़्यादा इस ड्यूरेशन में रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये रूटीन फॉलो करके आप मिरेकुलसली हील हो जाओगे, एक ही दिन में हील हो जाओगे, नो डाउट, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। क्योंकि जैसे हम कोई सीड है उसको ज़मीन के नीचे दबाते हैं तो उसको पौधा बनने में या ज़मीन से बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। सो ऐसे ही आपने खुद के साथ पेशेंट रहना है, खुद को खुद को थोड़ा टाइम देना है एंड आपने खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मैं एकदम से ठीक हो जाऊँगा। आपने बस स्टेप बाय स्टेप चलना है एंड आपने इस मोमेंट पे फोकस करना है, प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना है। जो पास्ट में हो गया आपने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर पास्ट की कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने उसको जर्नल करके रिलीज़ करना है, या जो भी इमोशंस आपको फील हो रहे हैं उनको फील करके रिलीज़ करना है। उनको बिल्कुल भी आपको रेजिस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रेजिस्ट करोगे तो वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपकी लाइफ में रहेंगे। सो आपने गिव अप नहीं करना है, यू हैव टू कीप गोइंग वन स्टेप एट अ टाइम। एंड जब भी आपको लो फील हो तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम दोज नेगेटिव एंड लो इमोशन, जस्ट बी देयर, ऑब्जर्व देम, लेट देम बी। एंड जब आपको बहुत अच्छा फील होता है, बिकॉज बीच बीच में ऐसा टाइम आता है थोड़े देर के लिए जहाँ पे आप थोड़ा बेटर फील करते, तो वहाँ पे उस टाइम को अपने यूज़ करना है अपनी स्ट्रेंथ को, इनर स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए एंड पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ाने के लिए। उस ड्यूरेशन में आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो, आप टीचर में जा सकते हो, या आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हो, या आप किसी आउटिंग पे जा सकते हो। जो जिस टाइम पीरियड में आपको अच्छा फील हो रहा है, आपका मूड अच्छा है, उसको आपको यूज़ करना है डिप्रेशन से फाइट ऑफ करने के लिए। एंड जब आपको लो फील होता है बहुत ज़्यादा, उस टाइम को आपको यूज़ करना है सरेंडर करने के लिए। उन थॉट से, उन फीलिंग से फाइट नहीं करनी है, बस उनके सामने आपको सरेंडर करना है एंड यू जस्ट हैव टू बी एंड लेट देम बी।